हेलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा मसीह सलाम। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और एक आराधना में। आइए प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा आपकी हो। प्रभु, आज इस संडे के सुबह के समय आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हम आपके उद्देश्य में महिमा के भजन गाएंगे और आपके वचन को सुनेंगे। वचन के द्वारा हम सबों से बातें करिए। पिता परमेश्वर, हमारी आप ही रखवाली कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन, प्राण और आत्मा को आपके हवाले करते हुए कि आप हमारी रखवाली करिए। हमें वचन में से बातें करके हमारे आत्मा प्राण को संवारिए। हर एक के जीवन में आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक भजन को गाएंगे और स्तुति आराधना करेंगे उसकी। दिन में बादल का साया बना। दिन में बादल का साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल का साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा। प्रभु जी सुख शांति से संभाला, प्रभु जी सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आप दिलाया, शरण में आप दिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। जीवन का माना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का माना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया। प्रभु जी दिल में तो शांति लाया, प्रभु जी दिल में तो शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। इस सुंदरात्मिक जीवन में, प्राणात्मा शरीर हृदय में। इस सुंदरात्मिक जीवन में, प्राणात्मा शरीर हृदय में है स्वर्गीय जीवन डाला, है स्वर्गीय जीवन डाला। प्रभु जी आत्मिक जग पिलाया, प्रभु
प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आपकी लाया, शरण में आपकी लाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला। प्रभु जी दिन रात है संभाला। कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। दंडवत तुझे करूं मैं, दंडवत तुझे करूं मैं। प्रभु जी साष्टांग प्रणाम करूं मैं। प्रभु जी साष्टांग प्रणाम करूं मैं। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आपकी लाया, शरण में आपकी लाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला। प्रभु जी दिन रात है संभाला। पिछले संडे का जो था टॉपिक गॉड्स प्रोटेक्शन पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 में हम जाएंगे। पहला पार्ट में हम देखे थे कि शरीर का रखवाला प्रभु करते हैं और उसी प्रकार प्रभु हमारे प्राण और आत्मा का भी रखवाली करते हैं। तो हम पहले शुरुआती वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 26 आयत, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्राण और आत्मा का कीमत कितना ज़्यादा है, सारी दुनिया से भी बढ़ के है। और इसलिए हम आत्मा और प्राण के बारे में ज़्यादातर हम ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आत्मा और प्राण हमारे बच जाए। शरीर नाश होने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मा और प्राण अगर बच जाए तो हमारा अनंत काल तक, अनंत जीवन के लिए हम सुरक्षित हैं। तो प्रभु हमारा आत्मा और प्राण का सुरक्षा के बारे में बहुत सोचते हैं। तो इस वचन को देखिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उस क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? God wants to protect us, to save our soul and spirit. In fact, बाइबल में प्राण और आत्मा, प्राण को मन भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है, और आत्मा, ये सब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया गया है। तो आत्मा और प्राण इनसेपरेबल है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा। और ये शरीर सेपरेट हो सकता है, लेकिन आत्मा और प्राण एक साथ रहते हैं। इसलिए हम ये दोनों को मिला के आज देखेंगे। इब्रानी में प्राण का जो शब्द है नेफेश कहा गया है, वो एक लिविंग बीइंग के बारे में बताता है। लेकिन इमोर्टल बोल के पुराने नियम में, इब्रानी भाषा में जो पुराने हिब्रू समाज के लोग अपना जो प्राण इमोर्टल है ये नहीं समझते थे या नहीं सोचते थे। जब नया नियम की ओर आए तो लोग सोचने लगे और समझने लगे कि हमारा प्राण और आत्मा ये अविनाशी है और हमेशा के लिए रहेगा और इसका कभी अंत नहीं होगा, इमोर्टल है।
शरीर मोर्टल है और नाशमान है, लेकिन आत्मा और प्राण इमोर्टल है, अविनाशी है। ग्रीक भाषा में सोल या प्राण का शब्द है साइकी। उसका मतलब है फीलिंग, इंटेलेक्ट, इमोशन व्यक्ति का। और ये जो प्राण या सोल या आत्मा, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। उसको छू नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। आजकल कंप्यूटर दुनिया में एक कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर हो, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और कनेक्टर है, बैटरी है और सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो मशीन चलेगा नहीं, कंप्यूटर चलेगा नहीं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर डेड है। ठीक उसी प्रकार प्राण और आत्मा के बिना शरीर डेड हो जाता, बेकार हो जाता, अकामी हो जाता, कोई काम का नहीं होता। जैसे हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा और प्राण भी ठीक उसी प्रकार है। उसको हम आत्मा और प्राण को तो देख नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर अनुमति दे तो कभी हमारा आत्मिक आंखें खुल जाएंगे तो देख सकते हैं कोई आत्मा को, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं देख सकते। लेकिन ये जो आत्मा या प्राण, वही है मनुष्य का असलियत। असली मनुष्य वही है, असली व्यक्ति वही है। शरीर जो है एक मिट्टी के समान है, जैसे एक पेड़ पौधा मिट्टी में पनपता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में परमेश्वर आत्मा और प्राण डाल दिया ताकि शरीर में होकर आत्मा और प्राण पनपे और आगे बढ़े। तो जैसे शुरुआत में परमेश्वर एदन के बटिका में आदम को बनाया पहले और उसके नाक में फूंक दिया, जीवन का फूंक डाल दिया और उसमें प्राण और आत्मा आ गया। ठीक उसी प्रकार ये जो प्राण और आत्मा जो है शरीर में ही काम करता है, शरीर उसका कार्यस्थल है। शरीर से अलग होता है, शरीर के अंदर रहता है, लेकिन शरीर का हिस्सा नहीं है। बट ये अदृश्य एक अंग है मनुष्य का, जो देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। और आत्मा जो है ये एक एटीट्यूड है, मनुष्य का जो एटीट्यूड या मनुष्य का स्वभाव है, जो जिसके द्वारा वो पहचानता है, रिलेशनशिप रखता है एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ और समाज में जो संपर्क स्थापन करता है, वो आत्मा का काम है। जैसे पशुओं में भी प्राण है, लेकिन वे उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखते हैं। उनका जो स्वाभाविक जो इंस्टिंक्ट होता है उसके द्वारा तो कुछ कुछ संबंध होता है, पर वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं पशु के चरित्र स्वभाव में माँ बाप बेटे का जो संपर्क ज़्यादा दिन नहीं रहता है, थोड़ी दिन के लिए रहता है। जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक उसका संपर्क रहता, और जब उसके बाद बड़े हो जाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि वो उसका बेटा है या बेटी है, माँ है या बाप है, ये भूल जाते हैं, उसका संपर्क अलग हो जाता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी के आखिरी तक ये मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, बेटी, भाई, बहन, ये सब रिश्ता हम समझते हैं और परमेश्वर को समझते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, सृजनहार है, ये समझ के उसके साथ हम संपर्क को रखते हैं। हालांकि ये बात सच है कि प्राणियों में भी जो प्राण है और उनमें जो माइंड है, उनमें जो स्वाभाविक जो प्रकृति है, उसके अनुसार
परमेश्वर का आदेश को समझते हैं कभी कभी और आज्ञाकारी भी होते हैं। प्राणी जगत भी परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तो हर प्राणी समझती है और मानती भी है। कभी कभी मनुष्य समझता है पर मानता नहीं है, पर प्राणी जगत में ऐसा नहीं होता है। हम और एक वचन को देखेंगे कि परमेश्वर हमारा उद्धार करना या हमारा प्राण को बचाना, हमारा सोल को बचाना हमेशा चाहता है। गॉड वांट्स टू सेव आवर सोल। सो इसलिए वो वेट करता है कि कब मनुष्य उसके पास आएंगे और मन फिराएंगे तो उनको वो बचा लेगा। इसलिए वो वेटिंग करता है। जैसे हम पढ़ते हैं 2 पतरस 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर करने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। परमेश्वर जो वादा किया है कि यीशु मसीह जल्दी आएगा, कुछ लोग सोचते हैं वो देर कर रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है। इसलिए देर कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग का प्राण अनंत काल तक नष्ट हो जाए, अनंत काल के लिए विनष्ट हो जाए। ये नहीं चाहता है, इसलिए वो अपेक्षा करता है, वेट करता है धीरज के साथ। वो हमारी बाट जोता है कि कब मेरे बेटे जो इधर उधर भटक गए हैं वापस आएंगे, मैं उनको अपनाऊंगा, अपना बेटा बेटी बनाकर उनका आत्मा और प्राण को मैं बचा लूँगा। शरीर तो नष्ट होगा कभी ना कभी, लेकिन आत्मा और प्राण बच जाएगा। ये परमेश्वर चाहते हुए वेट करता है। परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा में ढीला कर रहा है, अवहेला कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रभु के पास आते हैं वे जरूर अच्छे काम करते हैं। नीति वचन 19:16 में हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। परमेश्वर तो चाहता है हमें बचाने के लिए, लेकिन हम भी चाहना चाहिए। हम चाहें तो ठीक होगा, सिर्फ परमेश्वर चाहने से नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को इतना स्वाधीनता दिया है कि अपने स्वाधीन मन से, चित्त से वो परमेश्वर के पास आकर उसे अंगीकार करे, ग्रहण करे और परमेश्वर के संतान बन जाए। वो परमेश्वर जोर जबरन कुछ काम नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने मर्जी से उसके पास आएं। कभी कभी हम अपने मर्जी का इस्तेमाल करके भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बहुत धीरज के साथ हमारा वेटिंग करता है, और जब हम आ जाते हैं उसके पास बहुत खुश होकर अपना लेता है। भजन 23:3 में भी हम पढ़ते हैं, देखें, ओ मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे जी में जी ले आता है मतलब मेरी आत्मा को वो बचाता है, मेरे प्राण को वो बचाता है, मेरे प्राण को वो रेस्टोर करता है। ही रेस्टोर्स माई सोल, ऐसे कह रहे हैं। मेरा प्राण भटक जाने से भी वो प्रेम के साथ मुझे दोबारा अपने पास वापस ले लेता है। कि वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है, हमारा प्रेमी चरवाहा है, ये दाऊद कह रहे हैं। तो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि हमारा आत्मा प्राण अनंत काल के लिए नरक में या अधलोक में मर जाए, परमेश्वर से दूर होकर अनंत काल हम बिताएं, कष्ट में, क्लेश में, पीड़ा में हम जीवन बिताएं। ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे अनंत काल के लिए आनंद मनाएं। मनुष्य तो अभी का आनंद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये कुछ साल हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये कुछ साल के लिए हम सुख शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन अभी अगर कुछ दिन तक सुख शांति नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, अनंत काल की सुख शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अभी थोड़ी देर के लिए हम सुख शांति में रहें, ऐसो आराम करें, लेकिन बाद में हम अगर अनंतकालीन नरक में चले जाएं तो वो विज्ञता नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है। परमेश्वर का हमारे लिए एक उद्धार का योजना है। वो जब मनुष्य मर गया तो वो उद्धार का एक योजना बनाया। वो चाहता है कि उस योजना को हम ग्रहण करें और उद्धार को पाएं। अपने मर्जी से उस उद्धार को ग्रहण करने से हम बच जाएंगे, क्योंकि जब आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, उसके बाद उसके आत्मिक रीति से वो लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर उनको दोबारा वापस लाने के लिए वो एक प्लान बनाया है, और वो प्लान के अनुसार अपना बेटा को इस दुनिया में भेजा। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए चाहता है, और उसका प्लान है कि अपना बेटा हमारे तरफ से मरे, कुर्बान हो, और उस कुर्बानी को हम विश्वास करके ग्रहण करके अपने पाप का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को दिल में जब बुलाएंगे और ग्रहण करेंगे, मानेंगे, तो हमारा पाप माफ़ी हो जाएगा और हमें अनंत जीवन वो देगा, हमें नाश की राह से वो छुटकारा दे देगा। अपना प्राण को कभी, हमारे प्राण को वो कभी अधलोक में छोड़ना नहीं चाहता है। एफिसी उसका 2:8 और 9 वचन में हम जानते हैं कि हम इस दुनिया की कोई भी धर्म कर्म क्रियाकर्म के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। सिर्फ परमेश्वर का जो प्रेम और अनुग्रह, उसको हम विश्वास के साथ अगर ग्रहण करेंगे, कि उसका उद्धार को हम विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, तो हम उद्धार पा जाएंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कमों में कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। It's not a reward of our good deeds, and neither can we get salvation through doing any good deeds. We cannot achieve anything, but it's only a gift of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह का दान है, एक भेंट है। जब उसके पास हम आते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर को जब हम प्यार करते हैं, तो खुशी से हमें एक भेंट दे देता है। इट्स ए फ्री गिफ्ट गिवन टू अस। ये फ्री है, लेकिन उसका कीमत नहीं है, ऐसा मत सोचिए। कभी कभी लोग फ्री चीज़ को सोचते हैं, अरे इसका कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसको ठुकरा देते हैं। परमेश्वर उसका उद्धार को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहा है, खुशी से दे रहा है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये फ्री में दे रहा है, उसके पीछे कुछ मतलब होगा, कुछ उसका और कुछ अल्टीरियर इंटेंशन होगा, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि हम बच जाएं, और सिर्फ प्रभु के पास वो बचने का रास्ता है और कहीं नहीं है। इसलिए वो जानता है कि अगर वो फ्री में ना दे तो कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि उद्धार को हम खरीद नहीं सकते पैसों से, धर्म कर्म के द्वारा हम लाभ नहीं कर सकते, और कोई भी कुछ भी करे, पूरा दुनिया को भी दे दे, तो भी एक आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर फ्री में देता है, लेकिन अपना बेटा को इस दुनिया में भेजा, और वो जितना भी कीमत देना था वो सब दे दिया है। हम सबों के तरफ से काल्वरी क्रूस पे दुख सह के मर के वो तीसरे दिन जी उठ के हमारे लिए सब कुछ तैयार बनाया है। नाउ इट्स ए रेडीमेड पैकेज ऑफ फ्री गिफ्ट ऑफ सल्वेशन। विश्वास के साथ हम अगर ग्रहण करें तो उद्धार पा जाएंगे। लूका 7:29 और 30 में भी प्रभु यीशु मसीह कहा, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। फरीसी लोग और बाकी जो शास्त्री लोग थे, पंडित लोग थे, वे ग्रहण नहीं किए, ठुकरा दिए। लेकिन साधारण लोग, चुंगी लेने वाले, जिसको पापी कहते थे उस जमाने में,
वैसे लोग प्रभु के सुसमाचार को खुशी से ग्रहण किया और प्रभु के आदेश के अनुसार बपतिस्मा को ग्रहण किया और उद्धार पाया और परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर धर्मी है ये कहे, लेकिन बाकी लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, इसलिए ठुकरा दिए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनका अंत बहुत खराब हुआ। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करेंगे खुशी के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास के साथ, तो प्रभु जरूर हमें उद्धार करेगा। ये उसका प्लान है। ही हैज़ ए प्लान ऑफ सल्वेशन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। देयर इज़ नो अदर प्लान, देयर इज़ नो अदर वे। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु, जिसके द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा प्राण और आत्मा सिर्फ अनंत जीवन को भी अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है, अनंत जीवन का अधिकारी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ हमारा आत्मा और प्राण, हमारा शरीर नहीं करेगा। इस शरीर, लहू और मांस परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं बन सकता। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15 का 50 से 53, 1 कुरिन्थी 15 उसका 50 से 53 में पौलुस बहुत अच्छी अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझा रहा है कि कैसे हम परमेश्वर के राज का अधिकारी बनेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगी, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हमारा लहू और मांस परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं बन सकता। यही वचन में दृढ़ता के साथ पौलुस कह रहे हैं। इसलिए प्रभु क्या करेगा, वो जब आएगा तुरी फूकी जाएगी और पलक झपटते ही हमें वो बदल देगा। अपना ये नाशमान शरीर अविनाशी हो जाएगा और हमारा आत्मिक शरीर हम पाएंगे, और उस आत्मिक शरीर के कारण हम परमेश्वर के राज में दाखिल हो पाएंगे। और अनंत काल तक जहाँ भी हम रहेंगे, या स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इस शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा प्राण और आत्मा का क्या होता है, मैं पहले से कह चुका हूँ। प्राण का या अपना जो मन का, सोल का फीलिंग होता है, वो फील कर पाता है। हम फील करते हैं, हमारा जो सेंसेस के द्वारा हम फील करते हैं कि ये सब जो प्राण या हमारा हृदय, मनुष्य का जो हृदय की बात है, और ये हमेशा रहेगा और उसका फीलिंग रहेगा। तो नरक में जब गिरे जाएंगे लोग, तो उस समय क्या होगा, उनका प्राण और आत्मा गिरेगा और वो लोग कष्ट को अनुभव करेंगे, परमेश्वर से दूर रहने का, और उनको जलाया जाएगा। ऐसा एक आग है जिस आग क्या करेगा, प्राण और आत्मा को कष्ट देगा, लेकिन वो शरीर खत्म नहीं होगा। वो इस संसार के जैसे आग नहीं है। वो आग ऐसा आग है कि वहाँ कोई कीड़ा भी मरेगा नहीं, वहाँ का सांप बिच्छू भी मरेगा नहीं, और वहाँ जो जितने लोग गिरेंगे वो लोग भी मरेंगे नहीं, लेकिन कष्ट पाएंगे, कष्ट को अनुभव करेंगे। वहाँ रोना, दांत पिसना होगा बोल के लिखा है। परंतु जो लोग प्रभु के पास चले जाएंगे, वो लोग अनंत काल तक खुशी, आनंद, चैन को अनुभव करेंगे। क्योंकि प्राण और आत्मा जब होता है शरीर में, तब हम इसको फील करते हैं। जब आत्मिक शरीर भी होगा, प्रभु एक दूसरा शरीर देगा, आत्मिक शरीर जो कभी मरेगा नहीं, उस शरीर का भी फीलिंग रहेगा, खुशी आनंद मनाने का रहेगा। अगर फीलिंग नहीं है तो जिंदगी क्या है,
आप सोचिए, अगर आप कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जीवन का क्या मतलब है? आपका जीवन का कोई भी मायना नहीं रखता अगर आप कुछ फील नहीं कर पा रहे। खुशी, आनंद, दुख या क्लेश या कष्ट या जो भी जुबिलेशन आप नहीं मना पा रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। जस्ट बॉडी ऑफ फ्लैश एंड ब्लड इज ऑफ नो यूज। कुछ लोगों का जैसे होता है वो लोग फील नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर में फीलिंग नहीं होता है। शैतान उनका शरीर का फीलिंग को ख़त्म कर देता है। लेकिन प्रभु हमें क्या किया है, अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु के पास हम आए हैं, मन फिराकर विश्वास किए हैं, तो हमारा फीलिंग को वो अच्छा से अलाइव कर देता है और हम हर चीज़ को अच्छे से फील कर पाते हैं और प्रभु की उपस्थिति को भी अनुभव कर पाते हैं। प्रभु के वचन को भी हम अच्छा क्या है अच्छा समझकर ग्रहण करते हैं, भला बुरा क्या है हम समझते हैं और इस दुनिया में भला बुरा को हम जानकर भलाई को ग्रहण करते हैं और बुराई को हम तुच्छ करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका फीलिंग इतना अच्छा नहीं है और पाप के कारण ख़त्म हो गया है, कैलस हो गया है, मर गया है, नम हो गया है। ऐसे लोग भलाई और बुराई को ज़्यादा परख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी बुराई को ज़्यादा ग्रहण करते हैं और भलाई को छोड़ देते हैं। सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं और झूठे परमेश्वर के पीछे चले जाते हैं। अच्छे लोगों के पास संगति नहीं करते हैं लेकिन बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं। लोगों को बचाते नहीं, लोगों को मारते हैं। लोगों के उपकार नहीं करते हैं लेकिन लोगों के अपकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो होता है, ये इंसान का जो विवेक जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, यही होता है। तो परमेश्वर जब हम उसके पास आते हैं, हमारा विवेक को वो जिंदा कर देता है, एक्टिव कर देता है। सोया हुआ, मरा हुआ विवेक को एक्टिव करके हमें अच्छे एक इंसान बना देता है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करें, सच्चे परमेश्वर की, और जो झूठ है उसको हम मानते नहीं। क्या करना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। हम प्रभु के पास आना चाहिए अपना आत्मा और प्राण का उद्धार के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए हमें बुद्धि के साथ काम करना है। दूसरों के उद्धार के लिए हम सुसमाचार को लेकर, यीशु मसीह पापियों के लिए मरा है ताकि पापी लोग बच जाएंगे और नरक न जाके स्वर्गराज के अधिकारी होंगे, ये सुंदर सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम बुद्धि के साथ कार्य करें। आज के ज़माने में ये खुलम खुला करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे और हमें बताएंगे कैसे बुद्धि के साथ करना है और कैसे हम दूसरों को ठोकर न पहुंचा कर भी हम प्रभु का प्रेम और सुसमाचार का जो शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति दूसरों के पास हम पहुंचा सकेंगे। नीति वचन उसका 11 का 30 वचन में परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, देखिए, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है दूसरों के मन को जीतता है या आत्मा को जीतता है। A wise person wins the souls of others. दूसरों के आत्मा को जीतता है जो बुद्धिमान होता है। क्या आप बुद्धिमान हैं? क्या आप दूसरों के आत्मा के बारे में सोचते हैं? देखिए, आत्मा जीतने का जो खुशी, जो आनंद और जो पुरस्कार और किसी में भी नहीं है। आप दुनिया का कुछ भी पाए, लेकिन आत्मा जीतने का जो खुशी आनंद होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि एक आत्मा, एक प्राण का मूल्य सारे दुनिया से भी बेशकीमती है, पूरे संसार से भी बढ़कर है एक प्राण का कीमत। इसीलिए परमेश्वर अपना बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, लेकिन आत्माओं को बचाने के लिए वो इस दुनिया में भेजा और मरते मरते क्रूस पे ही जब एक आत्मा पश्चाताप कर रहा था उसको प्रभु यीशु बचा लिया। तो आपको भी और हमको भी प्रभु बचाया है, इसलिए बचाया ताकि हम दूसरे के उद्धार के कारण बन सकते हैं। जो बुद्धिमान है अपना प्राण को बचाते हैं, आत्मा को बचाते हैं विश्वास के साथ, और दूसरा का प्राण और आत्मा को भी बचाते हैं।
जैसे दानियल की किताब में भी लिखा है, उसका 12 का 3 आयत में हम पढ़ते हैं, तब बुद्धिमानों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो दूसरों को बदलेंगे या दूसरों को बचाएंगे, दूसरों को डिलीवर करेंगे, दूसरों को गलत रास्ता से अच्छे रास्ते को ले आएंगे, झूठ से सच्चाई की ओर ले आएंगे, अंधकार से उजियाले की ओर ले आएंगे, ऐसे लोग पाप से लोगों को जो बचाने की मदद करेंगे, ऐसे लोग बुद्धिमान हैं और तारों के समान सदा चमकेंगे। आकाश में वो लोग उजियाला के समान एक प्रकाशमान तारों के समान चमकेंगे सदा के लिए। तो क्या आप प्रकाशमान एक तारा के समान चमकना चाहते हैं? तो आज से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दूसरों के साथ बांटकर, सुसमाचार को बांटकर, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ अगर आप इस कार्य को करेंगे तो जरूर प्रभु आपको आत्मा देंगे, लोगों को आप बचाएंगे। हम किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों का मन परिवर्तन हो, लोगों का मन परिवर्तन हो और परमेश्वर को ग्रहण करें, सच्चे परमेश्वर को माने, उनका आत्मा का, प्राण का उद्धार हो जाए। हम जानते हैं कि लोग अंधकार की ओर चले जा रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को न जानकर, मानकर, न ग्रहण करके नाश हो जा रहे हैं, अनंत मृत्यु की ओर, अनंत नरक की ओर चले जा रहे हैं, अधोलोक की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मुक्ति और उद्धार यीशु के पास है, और हम जानते हैं ये दृढ़ता के साथ। इसलिए लोगों के पास अपनी स्वार्थ को छोड़कर, अपनी सुख और सुविधा को छोड़कर, अपनी ऐसो आराम को छोड़कर, लेट्स कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड टेक अप द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड टेक द गॉस्पेल टू अदर्स। दूसरों के पास सुसमाचार को पहुंचाएं ताकि लोग ग्रहण करें प्रभु को और उद्धार के रास्ते में आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा आत्मा और प्राण का सुरक्षा चाहता है, और वो कैसे सुरक्षा होगा, कैसे सुरक्षित रहेंगे हम आत्मा और प्राण में, उसका उपाय भी वो कर दिया है। उस उद्धार का मार्ग हमें बता दिया है। हमें सिर्फ विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, दृढ़ता के साथ ग्रहण करना है और दूसरों को बताना है ताकि हम बचे और भी बचे। जैसे कहा जाता है, जियो और जीने दो। लेकिन ये सांसारिक तौर पे कहते हैं लोग, लेकिन ये आत्मिक तौर पे भी लागू होना चाहिए। हम बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, हम जिएंगे, दूसरों को भी जिलाएंगे, जीने देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं, आप देख के नहीं चुपचाप रह सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों के लिए काम करना है, गवाही देना है, गवाह बनना है। और पूछेंगे क्या राज है आपका जीवन का, मुझे बताइए। तो ऐसा होगा, आपका जीवन एक गवाह का जीवन बन जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम सबको ऐसे सद्बुद्धि दे ताकि हम प्रभु के लिए अच्छा गवाह बनेंगे और अपनों को बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग राज की ओर चलेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ अपने जीवन और प्राण और आत्मा को समर्पित करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आपने जो वचन से हमें कहा है कि आप हमारी प्राण और आत्मा की सुरक्षा करना चाहते हैं, शरीर का भी सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा चाहते हैं प्राण और आत्मा की। इस सुरक्षा के लिए अपने आप को हम पहले तैयार करें और ग्रहण करें, और दूसरों को भी बचाने के लिए हम तैयार बने। सुसमाचार को दूसरों के पास पहुंचाने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान और ऐसे कौशल प्रदान करिए ताकि हम आपके लिए अच्छा एक हथियार, इस्तेमाल के लायक हथियार, एक पात्र बने। प्रभु हम सबको आशीष दीजिए, मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों को आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। God bless you all. Thank you. Praise the Lord.